बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। आइए, बहुपद को जानने से पहले हमें कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ जो हमें पीछे कक्षा में पढ़ा दी गई है उसे हम जान लेते हैं थोड़ा रिवीजन के तौर पे। चर राशि किसे कहते हैं? चर चर यानी कि अक्षरों को, किसको? अक्षरों को चर राशि कहते हैं। अक्षरों को चर राशि कहते हैं। जितनी भी हम किसी मान को अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मान लिया जाता है, तो उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि कोई राशि x है या y है, ये है, b है, ये हमारे क्या है? चर राशियाँ हैं। क्या है? चर राशियाँ। इसमें हिंदी वाले व्यंजन भी आ सकते हैं, क ख, ये हमारे क्या हो सकते हैं? चर राशियाँ है। अगर बात आती है अचर राशि की, अचर राशि किसे कहते हैं? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाले अंकों को अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं, यानी कि जिनके द्वारा हम गिनती गिनते हैं, अंक को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे उसको हम अचर कहते हैं। जिनका मान हमेशा अस्थायी होता है, एकदम फिक्स होता है। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारे अचर राशि हैं। बीजीय व्यंजक आता है इसमें। बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं? आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, चाहे इसमें हम बता रहे हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए, चर राशि और अचर राशि हम लोगों ने जाना, तो चर और अचर राशि को 4 मूलभूत गुणा, भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, यानी कि चर को और अचर को गुणा के द्वारा, भाग के द्वारा, जोड़ के द्वारा या घटाना के द्वारा सम्मिलित रूप को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में मान लीजिए 6x, देखिए 6 का x में गुणा हो गया, 6 में x का गुणा हो गया। उसी तरह से 5 प्लस x, उसी तरह से हम लिख देंगे 7x माइनस 5, फिर लिख देंगे x बटा में 9। ये हमारे क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? कि चर और अचर राशियों को गुणा, जोड़, यहाँ घटाना दिया है, भाग दिया है, के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आती है बात कि एक चर वाला बहुपद। तो बहुपद हम किसे कहते हैं? थोड़ा इसी को हम जान लेते हैं, बहुपद। अब यहीं से हमारा बहुपद बन जाएगा कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, ऐसे बीजीय व्यंजक, हमारा बीजीय व्यंजक हो गया, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर हो। क्या हो? ऋणोत्तर, अर्थात चर की घात धनात्मक या शून्य हो,
उसको ही हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं बहुपद। ऐसा या ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक या शून्य हो उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक या शून्य हो उसको हम कहते हैं बीजीय, उसको कहते हैं बहुपद। सॉरी, अब आइए बहुपद के प्रकार को हम जाने। अच्छा, बहुपद के प्रकार को जानने से पहले हम पढ़ते हैं कि एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद क्या होता है? जिसमें या जिस बहुपद में केवल एक ही प्रकार की चर राशि होती है, चर राशि होती है, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे में 5x² 3x+1, उसी तरह 2x + x² 7x² - 3x - 7। ये देखिए, ये बहुपद जो हमारा दिख रहा है ये क्या है? हमारा एक ही चर में दिख रहा है। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ये जहाँ भी x दिख रहा है वह सब में क्या है? x ही दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। अब आइए इस बहुपद संबंधित कुछ और बातों को हम जानते हैं। जैसे बहुपद में पद की संख्या, यदि पद ज्ञात करना हो, बहुपद के पद क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं बहुपद का पद होता है कि जितना जोड़ घटाने से सम्मिलित दिखाई देंगे बीजीय व्यंजक, उतने बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे? उतना पद वाला बहुपद कहेंगे। तो इस बहुपद में कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। क्या है? कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। अब आती है घात। बहुपद का घात। देखिए इस बहुपद में जिस चर पर सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है वही बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा।
और बहुपद के पद इसमें क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। यहाँ लिख लीजिए और इस बहुपद यहाँ पे दिखा लीजिए, ये 5x² प्लस 3x प्लस 1। बहुपद के पद कितने हैं, तो यहाँ पे पद कितने हैं 3, और बहुपद की घात कितनी है, तो 2। अब इसमें बहुपद के पद हो गए, बहुपद के घात हो गए, और बहुपद के पदों का गुणांक क्या है, बहुपद के पदों का गुणांक। तो सबसे पहले तो हम बहुपद के पद को लिखेंगे। बहुपद का पद देखिए यहाँ पे x 5x² 3x और प्लस 1। देखिए अब इस बहुपद के पदों के गुणांक, यानी कि इस पद में पूछा जाएगा आपसे कि x² का गुणांक क्या है। तो x² का गुणांक आपका x² का गुणांक 5 है। इसमें है कि x का गुणांक क्या है, तो 3 है। यह हमारा अचर पद है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है। हमारा क्या होगा, x² का गुणांक 5 और x का गुणांक 3 है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, बाकी आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और बहुत जल्द ही इसके आगे की वीडियो आपको मिलेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा इस चैनल से जुड़िए।